था कि जो शास्त्री फरीसी लोग जो थे, वो लोग शब्द का मतलब ही नहीं समझते थे। हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ से जब चलकर एक आराधनालय में यीशु मसीह जा रहा था और आराधनालय में उपदेश कर रहा था, तो वहाँ एक जो मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, उस पर लोग क्या कर रहे थे, जो शास्त्री फरीसी लोग थे ना, सोचते कि मुझसे ज़्यादा आत्मिक कैसे मिल गया। उनके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि वो लोग मतलब अपने से ज़्यादा किसी को और देखना ही नहीं चाहते थे। और दूसरी बात कि यीशु मसीह वर्ड्स को एक्सप्लेन करता था ना, लूका में लिखा उपदेश कर रहा था। तो उपदेश के बारे में मैंने आपको एक बार बताया था कि उपदेश क्या होता है, एक्सप्लेन करना, परमेश्वर का वचन को एक्सप्लेन करना, खोल खोल कर वर्ड्स को बताना ना। और जब एक्सप्लेन करते हैं तो हमने कफरनहूम में देखा था कि कैसे एक्सप्लेन परमेश्वर यीशु मसीह जब वचन को एक्सप्लेन कर रहा था तो एक अशुद्ध आत्मा एक आदमी के अंदर से निकल गई थी और वो चिल्लाने लग गई थी, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसी तरह यीशु मसीह मंदिर आया, शब्द के दिन आया, और जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा था तो क्या हुआ, वहाँ पे एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, उसके हाथ में कोई बीमारी थी, ठीक है। वो दिन शब्द का था और शास्त्री फरीसी लोग, वो लोग ये जानते थे कि ये शब्द की विधि को नहीं मानता। लेकिन हमने कल देखा इस बात को कि यीशु मसीह ने इस चीज़ को कहा लोगों के सामने कि वो शब्द के दिन का भी प्रभु है, ये मंदिर से भी बड़ा है यीशु मसीह। इस चीज़ को उसने पहले बता दिया। इसके बावजूद वो क्या आते हैं, क्या करते, परेशान करने के लिए ना, कि इसने कैसे अपने आप को कह दिया कि मैं मंदिर से भी बड़ा हूँ, है ना। उसको प्रॉब्लम थी शास्त्री फरीसी लोगों को, मतलब अपने अलावा वो किसी को नहीं देखना चाहते थे। और मैं इतना जानती हूँ कि वो लोग शब्द का विधि का मतलब ही नहीं जानते थे। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है मतलब क्या होना चाहिए। 12वें वचन में लिखा, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से बढ़कर कितना है, इसलिए शब्द के दिन भलाई करना उचित है। इसका मतलब हम इसके विपरीत जा सकते हैं कि वो लोग शब्द के दिन भलाई नहीं करते थे। जब मूसा ने लोगों को, इजरायलियों को, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब वचन दिए थे कि शब्द की विधि को मानना है, तो वो लोग शब्द की विधि को कैसे मानते थे, एक विधि की तरह मानते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन तो वो सिर्फ पढ़ते थे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। अगर वो एक्सप्लेन करते प्रभु यीशु मसीह की तरह तो लोग क्या होते, वहाँ पे चंगे होते। लेकिन उनका उपदेश, उनको सिर्फ एक क्या कहते हैं, लंबा लंबा चोगा पहनकर उनकी तारीफ बटोरने का उनको आदत रहता था, है ना। और कोई बीमार आया है वो ठीक हो, ये भी उनके नज़र में ये ठीक नहीं था, क्योंकि अगर बीमार आदमी है तो वो बीमार ही एक कोने में पड़ा रहे। वो लोग ये नहीं जान रहे थे कि परमेश्वर ने शब्द का दिन क्यों दिया। अरे तुम 6 दिन काम कर सकते हो, 6 दिन तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम ठीक नहीं हो पा रहे, लेकिन जब तुम परमेश्वर के मंदिर में आते हो तो तुम शब्द के दिन वचन सुनकर तुम चंगे हो जाओगे। और यहाँ पे यीशु मसीह शब्द के महत्व को बता रहा है ना, कि जब परमेश्वर का वचन को वो खोल रहा था, उपदेश दे रहा था, तो एक शब्द, एक सूखे आदमी को पर यीशु मसीह ने कहा कि तू चंगा हो जा, अपना हाथ बढ़ा, और उसने क्या किया, उसे अच्छा कर दिया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि शब्द के दिन क्या करना उचित है। तो आज हमको भी सोचना है कि हमारा शब्द कहाँ है। हमारा शब्द अभी बाकी है, हम लोग विश्राम दिन में प्रवेश नहीं किए, हमारा विश्राम अभी बाकी है ना। और इसका क्या लिखा कि वह शब्द के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले। अगर तुम्हारी एक भेड़ है और एक भेड़ अगर तुम्हारी शब्द के दिन गिर जाए तो क्या तुम उसे नहीं निकालोगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा तो यानी कि वो शब्द की विधि को इस तरीके से मानते थे कि उस दिन अगर कोई गिर भी जाए तो वो उसको उठाते नहीं थे। क्यों, कह रहे भाई मत छूना, ये भी एक काम है। शब्द के दिन को वो लोग इतना, उन लोगों ने गलत एक्सप्लेन कर रखा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें शब्द का मतलब बताने आया था कि शब्द के दिन क्या होता है। शब्द के दिन चंगाई होती है, शब्द के दिन परमेश्वर का वचन होता है, और शब्द के दिन क्या होता है, हमें भलाई करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें उस दिन किसी को गुलाम नहीं बनाना, तुम्हें अपनी दास दासियों को से काम नहीं कराना, उसे बोझ नहीं कराना। लेकिन प्रभु ने तो ये भी नहीं कहा ना कि तुम्हें शब्द के दिन बीमार लोगों को चंगा नहीं करना। प्रभु के वचन में पावर है ना। और यहाँ हम देखते हैं कि जब वो उपदेश देता था तो दुष्ट आत्माएं बाहर निकलती थी और लोग चंगे किए जाते थे। और यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी लोगों को
क्या करता था कि उसको शब्द का मतलब बताता था। इससे पहले भी हमने कल देखा कि जब हम पढ़ रहे थे शब्द का, जब वो प्रभु के बारे में बता रहे थे, तो यीशु मसीह ने कहा कि वो उसे शब्द की विधि को तोड़ने का अधिकार है, क्योंकि उसने ही शब्द का दिन बनाया है। शब्द का वो प्रभु है, और वो क्या है, वो घर का बनाने वाला है। और वो घर कौन है? आप और मैं उसका घर है, प्रभु का। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आगे क्या लिखा 14वें वचन में कि तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट किया जाए। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप प्रभु के पीछे बड़ी ईमानदारी के साथ चलोगे ना, लोग आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे। घबराना मत, क्योंकि आपका षड्यंत्र रचना, यदि वो आपको षड्यंत्र रच के मार भी डाले, तो वो कलेश आपको अनंत जीवन में ले जाएगा। अगर आपने इस दुनिया में रहकर भी सुख को प्राप्त किया, लेकिन प्रभु के पास नहीं पहुंच पाए, नरक चले गए, प्रभु से दूर हो गए, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कि इजराइलियों के बारे में देखते कि परमेश्वर ने उसे बड़ी सामर्थ्य के साथ फिरौन की से छुटकारा दिलाया, इस बेबीलोन क्या बोलते हैं, मिस्र से उसे आज़ाद कराया। लेकिन आज़ाद होने के बाद, लाल समुद्र को पार करने के बाद भी वो लोग जंगल में कुड़कुड़ाते रह गए, है ना। और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को दोष लगाया, उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। और वो उद्धार पाने के बावजूद भी, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी वो नष्ट हो गए। 40 साल के अंदर अंदर बहुत सारे लोग जो आज़ाद हुए थे, कोई भी मतलब कनान देश में नहीं पहुंच पाया। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये शास्त्री और फरीसी लोगों का काम है। आज हमारे बीच में भी शास्त्री फरीसी लोग घूम रहे हैं। अगर हम भी ऐसा कुछ काम करें तो हम भी शास्त्री फरीसी के समान हैं। अगर हम प्रभु का वर्ड्स को जानते हैं तो हमें घमंड नहीं करना, लेकिन अगर उसकी गहराई को कोई और बता रहा है, उसे सुनना है, उसे जांचना है, परखना है कि क्या ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे क्या लिखा 14वें वचन में कि तब फरीसियों ने जाकर उसके विरोध में सम्मति की, मिलाप किया। क्यों किया मिलाप? कि उसको किस प्रकार नष्ट करें। आप भी जब प्रभु के पीछे चलोगे तो आपके आसपास, अगर आप नहीं चलोगे, इसका मतलब ये हुआ उल्टा कि नहीं चलोगे तो लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। लेकिन अगर आप चलोगे तो लोग आपके लिए चाल चलेंगे, आपके विरुद्ध बातें करेंगे। प्लीज़ इससे घबराना मत, क्योंकि ये बातें तो होनी ज़रूरी है। और उनका विरोध करना आपको प्रभु के नज़दीक ले जाएगा, आपको उद्धार के निकट ले जाएगा, और परमेश्वर के विश्राम में वो प्रवेश कराएगा। और हम लोग शब्द का दिन प्रभु के साथ मनाएंगे उस आने वाले दिनों में। इस वचन से प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे प्रभु ने उसको चंगा किया, और मैं ये विश्वास करती हूँ कि जिस दिन प्रभु का वचन हमारे जिस तरीके से यहाँ पे बाइबल स्टडी में खुलता है और हमारे अंदर भी आए, तो हम लोग भी आज़ाद हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो जाएंगे। प्रभु का वचन और शैतान का वचन एक साथ हमारे अंदर नहीं रह सकता। तो या तो परमेश्वर का वचन बसा लीजिए और शैतान खुद भाग जाएगा। अगर प्रभु के वचन को जगह नहीं देंगे तो शैतान आपके अंदर प्रवेश करेगा, बीमारियां प्रवेश करेंगी, कलेश आएगा, और फिर आप खड़े नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए प्रभु के विश्वास में बने रहें। लोगों की चिंता मत करें कि लोग आपके बारे में क्या सम्मति बनाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन को हमेशा थामे रहें, पकड़े रहें। उन्हें बताएं कि शब्द का दिन क्या होता है। जैसे कि आज के लोग क्या बोलते हैं, आज के लोग अपने आप को बहुत ही धार्मिक दिखाते हैं, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। पहले हम खुद जानेंगे, हम सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाएंगे, चेतावनियाँ देंगे और उन्हें परमेश्वर के पास लेके आएंगे ना। हम खुद भी जाएंगे और उन्हें भी लेके आएंगे। ओके, प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। और थैंक यू ब्रदर कैप्टन, आपने बहुत सारी बातें बता दी, तो वो मैं क्यों बताऊं, है ना। आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बता दी हैं। तो इस वचन से प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर मोना।